दोस्तों प्रेम ऑटो सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि यदि आपके पास कोई टूल्स BX6 बाइक बनाने के लिए नहीं है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चेकलाइट इंजन है। तो चेकलाइट इंजन मेरा स्टार्ट करने के बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से ऑफ हो गया। तो इस तरह से चेकलाइट इंजन ऑफ हो जाना चाहिए। और यदि आपका नहीं होता है तो हम 2-4 सेंसर ऐसे बताएंगे जो कि बिना मशीन का आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी देते हैं ऑटो सेंसर का। तो ऑटो सेंसर यदि आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको कैसे जानिएगा कि आप ऑटो सेंसर मेरा ख़राब है। तो दोस्तों सबसे पहला कि इसका स्टार्टिंग दिक्कत होगा, स्टार्ट जल्दी नहीं होगा, स्टार्टिंग करने में आपको दिक्कत होगा। दूसरी बात कि आपका सलेंसर से ब्लैक धुआं देगा। उसके बाद ब्लैक धुआं यदि आपका देता है तो समझिए कि मेरा ऑटो सेंसर ख़राब है। या मिक्स फायर यदि आपका करता है या मिक्स चलता है, झटका लेता है, तो इसके वजह से ही लेगा। और दोस्तों इसको मुख्य रूप जांचने के लिए आप इसका प्लग खोल लीजिए। अब जब प्लग खोलिएगा तो आप देखिएगा कि प्लग यदि ब्लैक पूरा निकलता है तो समझिए कि मेरा ऑटो सेंसर ये सेंसर है, ये ख़राब है। तो आप इस तरह से आप जान सकते हैं कि मेरा बाइक में क्या प्रॉब्लम है और क्या चाहिए हमको चेंज करना चाहिए कि ठीक हो जाएगा। तो याद रखें, मिक्सिंग और काला धुआं दे या प्लग खोल के देखें कि यदि काला निकलता है तो आपका ऑटो सेंसर ख़राब है। अब चलिए हम बात करते हैं इंजन ऑयल टेम्परेचर। अब हम इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, इसका मुख्य लक्षण है कि आप यदि सुबह को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद आपका RPM लो नहीं होता है, जितना का उतना ही रहता है, ज़्यादा रेस रहता है। तो आप कितना भी कर लीजिए थ्रॉटल बॉडी से आप एडजस्टिंग करके, फिर भी वो कम नहीं होता है, तो समझिए कि मेरा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ख़राब है। तो इसका काम है कि इंजन को कितना ठंडा में चलना चाहिए, कितना ठंडा में RPM लो हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से इशू को बताता है। और यदि ये ख़राब हो जाएगा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर तो इशू को बता नहीं पाएगा। तो इसलिए नहीं बता पाएगा, इसलिए इसका ऑटोमेटिक जो RPM है वो हाई रहता है। तो यदि आपका लो ना हो तो इसको आपको चेंज कर लेना है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर देना है। अब बात करेंगे साइड स्टैंड के बारे में। तो साइड स्टैंड ऐसा है कि कंपनी अभी लगा के भेज रहा है कि ताकि बाइक चले तो कहीं सट के एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए सेंसर लगा के दे रहा है। अभी के बाइक में है कि अब जब साइड स्टैंड लगा रहेगा और गियर जब प्रेस कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक बाइक बंद हो जाएगा। तो इस पीरियड में यदि आप चल नहीं पाइएगा साइड स्टैंड में तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान चल जाएगा। और इसका यदि साइड स्टैंड सेंसर यदि ख़राब है, अब किस तरह का ज़्यादातर ख़राब होता है, ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। तो आप देखिए साइड स्टैंड को ऐसे आप प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको मीटर में दिखा देगा कि वो बंद हो जाएगा, फिर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, आ जाएगा। तो उस पीरियड में आपको सही कैसे करना है हम बताते हैं। तो ये साइड स्टैंड को खोल लेना है और थोड़ा हथौड़ी का चोट मार के इसको थोड़ा दबा देना है, उसके बाद फिर से फिट कर देना। ऑटोमेटिक चल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप देख रहे हैं ये स्क्रू है, ये स्क्रू को पेचकस के माध्यम से खोलिए और नीचे से एक 10 नंबर का अवसर आप लगा के फिट कर दीजिए, लगा के उसके बाद टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद ऑटोमेटिक देखिएगा कि मीटर में साइड स्टैंड का जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। अब बात रहा कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हम खोल दिए, किसी कारण से चाबी ऑन रह गया और ऑफ करके खोलना है, यदि किसी कारण से रह गया तो आपका चेकलाइट इंजन ये जो लाइट है वो नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसको हमको ऑफ करने का तरीका बताते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मेरा गाड़ी गियर में तब न्यूट्रल कर लेते हैं। देखिए इस तरह न्यूट्रल होगा, उसके बाद आपको ऐसे स्टार्ट कर देना, फिर बंद कर देना, फिर ऐसे स्टार्ट कर देना, फिर बंद कर देना। तो आप 3 या 5 बार कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये लाइट चल जाएगी। तो आप इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। हम 3 सेंसर का आपको जानकारी दिए, ऑटो सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और साइड स्टैंड के बारे में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यदि मेरा चैनल में आप पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।